खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान। प्रस्तुत है आज की कड़ी। हरिद्वार क्षेत्र का 10 दिन का प्रवास गांधी को लंबा लगने लगा था, इसलिए भी कि कदम कदम पर उन्हें तकलीफदेह अनुभव हुए, विवाद हुए, गंदगी और जड़ता दिखी। जड़ता टूटने की कोई संभावना आस्था के उस महासंगम में गांधी को कहीं नजर नहीं आती थी। गंगा के किनारे गंदगी देखना उनके लिए बेहद पीड़ादायक था। मन का मैल धोने वाली गंगा सचमुच मानव मैल धो रही थी। हरिद्वार में तो ऐसा शायद कुंभ की भीड़ के कारण होगा, पर आगे भी स्थिति भिन्न नहीं थी। ऋषिकेश तक स्वर्गाश्रम का दृश्य दुखद था। आस्था कहीं नहीं थी, व्यापार था। विचलित करने वाला सन्नाटा। टीन की चादरों से बनी तबेले जैसी कोठरियां कभी देश के अलग अलग हिस्सों से वहां आए साधकों के लिए बनवाई गई थी। अब वहां शायद ही कोई साधक रहता होगा। लक्ष्मण झूला प्राकृतिक कला को धार्मिक स्वरूप देता था, लेकिन मनुष्य की कृति से चित्त को शांति नहीं मिलती। गांधी ने कहा, रस्सियों से बने झूलते पुल की जगह अब वहां तस्वीर बिगाड़ता लोहे का अप्रिय पुल बन गया है, किसी मारवाड़ी सेठ के दान से। जहां नैसर्गिक सौंदर्य होना चाहिए था, बेशऊर लोहा प्रकृति को मुंह चढ़ा रहा है। पूरे माहौल में गांधी को रोशनी की एकमात्र किरण गुरुकुल कांगड़ी में दिखाई पड़ी, जहां वो 8 अप्रैल को दोबारा गए। ज्वालापुर महाविद्यालय, रामकृष्ण मिशन और मोहिनी आश्रम में भी स्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर थीं। 10 दिन के भ्रमण में गांधी के लिए एकमात्र सभा गुरुकुल में हुई। आचार्य महेश चंद्र सिन्हा गांधी और कस्तूरबा को आमंत्रित करने गए और ब्रह्मचारी बुद्धदोराई ने सभा में विशेष रूप से तैयार किया गया मानपत्र पढ़ा। अपने उत्तर में गांधी ने कहा, मैं महात्मा जी का ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे अपना भाई कहा। मेरा हरिद्वार आना सिर्फ उनके दर्शन के लिए था। मैं उन्हें पहले से नहीं जानता था। मेरा परिचय CF एंड्रयूज ने कराया। बोले कि हिंदुस्तान में जिन 3 लोगों से आपको जरूर मिलना चाहिए, महात्मा जी उनमें से एक हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारी गांधी का मार्गदर्शन चाहते थे, लेकिन गांधी ने इनकार कर दिया। कहा, मैं 28 साल बाद हिंदुस्तान आया हूं, आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। बस इतना कह सकता हूं कि मैं मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण देने को तैयार हूं। यह खबर 4 दिन बाद द हिंदू में छपी। उसमें महात्मा मुंशीराम का संबोधन भी था, यह कहते हुए कि गांधी एक दिन भारतवर्ष के प्रकाश स्तंभ बनेंगे। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज वाइनकर।